हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्विक रिवीजन आपके लिए लेके आ रहा हूं। पार्ट 1 आपने देखा होगा लाइव में, जहां पे बेसिक कांसेप्ट हमने कवर की है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सारे ही जनरल एंट्रीज को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ही आपको समझ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने सारे ही कंसेप्ट, मतलब अपना नॉर्मल कैसे, पेज नंबर कहां पे आपको देखना है और डिस्काउंटिंग का कहां पे क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं आपको ना जनरल एंट्री बताऊंगा भी, उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ताकि कम से कम टाइम में ना एक बार सारे जनरल एंट्री आप गो थ्रू कर लो और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर, हमें याद आ रहा है और अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना बेटा नेक्स्ट स्टेज है। पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कंपनी अकाउंट हुआ है, उम्मीद करता हूं ये भी आपका हो जाएगा और 10 मार्क का टेंशन नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सम आता है, ट्रस्ट मी, आपको पेपर में सब कुछ आने वाला है, बस इस चीज को देखिए। दूसरी बात दोस्तों, ये लेटेस्ट वीडियो ही है, रिकॉर्डेड इसीलिए दे रहा हूं कि आपको जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है स्पीड से देखिए और वहां तक आके आराम से उससे समझ लीजिएगा। तो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख सकते हो। पहले शंकनाथ सुन लेते हैं और फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जहां पे मैं सारे एंट्रीज आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ जाए और याद भी रह करके। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको कहा था बेटा ये क्या चीज है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही ये वाला, क्रेडिट उधार के व्यवहार में ही ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब इसमें दो पार्टी होती है, हमें पता है, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉवी। मतलब एक ड्रॉवर को हम सेलर कहेंगे, ड्रॉवी मतलब बायर, जिसने खरीदा हुआ है। पहले एक पार्टी के सारे एंट्रीज कर लेते हैं। दोनों साथ में करना इजी होता है, बट थोड़ा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो जाता है। तो एनीवेज, अगर समझो आपको ऐसे कहा गया कि सिर्फ ड्रॉवर के बुक में एंट्री कीजिएगा, सिर्फ ड्रॉवर्स के बुक में एंट्री कीजिएगा, नॉर्मल पहले समझ लेते हैं और फिर आपको लगेगा, जैसे मैं नॉर्मल केस समझा दूंगा ना बेटा, फिर आगे तो फिर एक फॉर्मेलिटी रहेगी। बेसिक बेसिक एंट्रीज बदल रहे तो सब कुछ मिला लो, आपको 15-20 के ऊपर एंट्रीज है भी नहीं और 10 मार्क्स श्योर है। तो एकदम आराम से समझिए। सर देखो, कभी भी अगर सेलर किसी को कोई चीज बेचता है उधार पे, तो हम लोग उधार पे जब बेचते हैं ना, तो उस पार्टी का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा? पार्टी का नाम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट करके, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू क्या राजा? टू सेल्स। सिंपल सी बात है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हो गया नॉर्मल। फिर आपको सब में दिया होता है कि ये जो सेलर है, ये जो ड्रॉवर है, इसने बिल ड्रॉ किया और वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके वापस सेलर को भेज दिया। तो याद रखना, हमेशा ड्रॉवर के लिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, ये तो आपको पता है। और उसके पास बिल्स रिसीवेबल आया, किसने दिया? ड्रॉई ने दिया। तो फिर एंट्री क्या होगा? पहला, जब नया बिल, मतलब जब ड्रॉ होगा, बिल एक्सेप्ट होगा, तो एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। बिल्कुल यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा पहली बार कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, उसे भी समझेगा। नॉर्मल जब सेल किया तो एंट्री क्या था? ड्रॉई टू सेल्स। ड्रॉई ने आपको बिल दे दिया कि हाँ भाई अब टेंशन मत लो, हम ये लिख के दे रहे कि आपको इतने महीने बाद पैसे देंगे। जैसे ही बिल आया तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री होता है बेटा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, जिसने दिया। अब बेसिक सम बहुत सिंपल होता है। क्या सिनारियो हो सकता है सर? 3 महीने बाद हम जाएंगे और हमें पैसा मिल जाएगा, मतलब आपका बिल ऑनर हो गया। कितना सिंपल है, देखो यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं लगता। आप जा रहे हो और आपका बिल ऑनर हो रहा है, तो फिर एज अ ड्रॉवर उसको पैसा मिल गया। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे बोला है, चेक से दिया तो बैंक, नॉर्मल दिया तो कैश, कोई मार्क्स नहीं जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट, आपने पैसा लिया और बिल दे दिया। टू बिल्स रिसीवेबल। आप कहोगे सर यहां तक तो हमें आता है, वो डिस्काउंट का बताओ ना बेटा। सब बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं रिकॉर्डेड दिया है, आप स्पीड से एक बार देखना। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहां तक तो कहानी बिल्कुल सिंपल है कि एक बंदा है जो सेल कर रहा है, ओके, उसे भरोसा नहीं रखना अभी, वो सारा चीजें लिखित में लेना चाहता है कि नहीं दिया तो केस कर पाओ, तो बिल ड्रॉ करता है, सामने वाला एक्सेप्ट करता है। जैसे बिल आया तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री होता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और ड्यू डेट पे अगर पैसा मिल गया तो एंट्री होता है पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दे दिया टू बिल्स रिसीवेबल। 3 एंट्री में कोई प्रॉब्लम है? भाई बोलो फटाफट। आज के इसमें सब कुछ, ये पहला चीज अगर हो गया ना, बेस अगर हो गया, तो आगे डिस्काउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इंडोर्समेंट सब सिंपल है। तू बोलते जा सिर्फ, क्योंकि ड्रॉई की एंट्री कभी नहीं बदलता, वो मैं आपको प्रूव करके दूंगा। पहले ड्रॉवर का बता दे। पहला क्या हो गया बेटा? नॉर्मल केस में ड्रॉई टू सेल्स होगा। बिल का एंट्री क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। अगर ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो क्या होगा? कैश टू बिल्स रिसीवेबल। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर ऑनर हुआ तो बात खत्म, डिसऑनर हुआ तो इसका तो संबंध आएगा ही नहीं ना। डिसऑनर मतलब क्या सर? ड्यू डेट पे पैसा मिला नहीं, तो क्या करे सर? अगर पैसा नहीं मिला तो आप डिसऑनर वाला एंट्री करना। भाई क्यों डर रहे हो? डिसऑनर मतलब देखो, कैश आता तो आप कैश टू बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल तो आज भी मुंह पे फेंक के मार रहे हो, टू बिल्स रिसीवेबल है, बट डेबिट किसे जाएगा? ड्रॉई, वापस उसे डेटर बनाया। ए भाई समझ में आ रहा है क्या तुझे? ये सुन राजा, वापस एक बार बोल रहा हूं, इन केस ऑफ डिसऑनर, ये रिकॉल कर, तुझे याद आ रहा है फिर भी, मुझे पता है बेसिक लेक्चर 5-1 मिनट का हो सकता है कि वो तुमको आ रहा है वही डिस्कस हो, बट ये करना बहुत जरूरी है। तो बेसिक चीज याद रखना। क्या होता है राजा? क्या होता है राजा? अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉई के नाम को डेबिट दो हमेशा, कोई भी केस हो, डिस्काउंट का केस हो, अगर आपका बिल सेंड
सेंट फॉर कलेक्शन का केस हो, अगर आपका इंडोर्समेंट का केस हो, कोई भी केस में अगर बिल डिसऑनर हुआ तो कंपलसरी ड्रॉई को डेबिट जाएगा उसके नाम के साथ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। क्या बोला मैंने? अब कंफ्यूजन हटाओ, डिस्काउंट हो, आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो, इंडोर्समेंट हो, कुछ भी दे दे पेपर में, अगर बिल कैंसिल हुआ मतलब डिसऑनर हुआ तो ड्रॉई को डेबिट जाएगा, और नॉर्मल केस में हम बिल्स रिसीवेबल फेंक के मारेंगे मुंह पे, टू बिल्स रिसीवेबल। ए भाई समझा क्या? कैश अगर आता, ऑनर अगर होता तो एंट्री क्या? कैश टू बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर हुआ तो क्या? ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल। सिंपल सी बात है, इन द बुक्स तो ड्रॉवर खत्म हुआ। अब आप बोलोगे सर नोटिंग चार्जेस भी बता दो। बहुत बार सब में होता है कि बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस लगा 10 रुपया या 100 रुपया, 1000 रुपए के बिल पे नोटिंग चार्जेस 100 रुपया लगा और वो ड्रॉवर ने दिया, तो एंट्री क्या होती है बेटा? बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। मतलब अभी ना ड्रॉई से सपोज पहले 1000 रुपया लेना था, बट अब 100 रुपया खर्चा लगा, और ये 100 रुपया ड्रॉवर की गलती नहीं थी, ड्रॉई की थी। तो अब मैं 1000 नहीं, ड्रॉई को बोलूंगा तू 1100 दे भाई, तेरी वजह से मेरा 100 रुपया खर्चा हुआ। तो ड्रॉई को डेबिट कितना जाएगा बेटा? 1100 रुपए से। टू बिल्स रिसीवेबल कितने का बना था? 1000, और इसने कितना दिया पैसा भी एक्स्ट्रा अपने जेब से, बैंक 100 रुपया। याद रखो ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर अगर नोटिंग चार्जेस आया तो पूरा एंट्री सेम है, ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल ही है, सिर्फ इसमें एक चीज ऐड हुआ, टू बैंक, जो इसने जेब से दिया था, किसने? ड्रॉवर ने। ओके, तो ड्रॉवर का पहले ये समझ लो। भाई साहब मेरे को बताओ, सारी एंट्री में लिख के आओ, मेरे को पहला एक बता दिया ना, 10 मिनट बेटा इसमें गया तो चलेगा, बट अगर ये चीज क्लियर है तो आपको आगे का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपल हो जाएगा आपके लिए। बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैं बता दूंगा, बट ये लेक्चर भले 1 घंटे का हो, बट सारे जनरल एंट्री का विषय खत्म हो जाना चाहिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मुझे बताओ, पहला तो सीधा बिल की बात करते हैं। जब बिल आएगा तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? ड्रॉई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो सकता है? बिल ऑनर हो सकता है। ऑनर मतलब फिर तो टेंशन नहीं, आपके पास पैसा आ गया। अगर पैसा आ गया तो एंट्री क्या होगा भाई? कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं। टू क्या? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल दे दिया। बट सर अगर पैसा नहीं मिला, डिसऑनर हो गया, नॉर्मल केस डिसऑनर हो गया, तो आप क्या एंट्री करोगे? डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी को आप वापस दे दोगे डेबिट। टू आप बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट ही दोगे, क्योंकि वो तो आपने वापस दे ही दिया है। देखो क्या फर्क हुआ दोनों में? कैश आता तो कैश टू बिल्स रिसीवेबल, और डिसऑनर हो गया तो ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल। बट सर नोटिंग चार्जेस आया तो भाई, नोटिंग चार्जेस आया मतलब सपोज 1000 रुपए का बिल था और डिसऑनर हुआ है, नोटिंग चार्जेस दिया, तो डर मत, तू क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बस 1000 नहीं, अब 1100 लेने। क्यों सर? क्योंकि नोटिंग चार्जेस उसकी गलती की वजह से गया, टू बिल्स रिसीवेबल, और यहां पे सिर्फ आ जाएगा टू बैंक 100। ये खत्म हुआ, यस और नो? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर डन। यस, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी की बात करते बेटा, हमेशा याद रखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब ये बहुत सिंपल है, और इसकी एंट्री कोई भी केस हो जाए, इसके एंट्री कभी भी नहीं बदलते। देखो देखो, तुम अगर सेल कर रहे हो तो ड्रॉई, अब एंगल समझना, पर्सपेक्टिव समझना, ड्रॉई मतलब जो बायर है, कौन है बेटा? बायर। तो ड्रॉई क्या करेगा? तुमने अगर सेल किया तो ड्रॉई परचेस करेगा, तो एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, जिस जिस पार्टी से परचेस कर रहा है, ये नॉर्मल एंट्री। अब तुम्हारे लिए मतलब ड्रॉवर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, बट ड्रॉई के लिए हमेशा क्या होता है? बिल्स पेएबल। एंट्री करते वक्त परचेस अकाउंट को डेबिट दिया था, ड्रॉवर को क्रेडिट दिया था, अब वो ड्रॉवर को दे रहा है बिल्स पेएबल, और उसके लिए बिल्स पेएबल है ड्रॉई के लिए। याद रखना ड्रॉई के लिए हमेशा क्या है? बिल्स पेएबल। तो एंट्री क्या होगा उसके बुक्स में? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बेटा याद रखना, ड्रॉवर के अकाउंट में क्या आ रहा था? बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। ड्रॉवी के अकाउंट में क्या आएगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, नाम होगा तो नाम लिखना, टू बिल्स पेएबल। सर ड्यू डेट पे अगर पैसा दे दिया तो ड्रॉई ने, उसके पास क्या आएगा? उसके पास बिल्स पेएबल आ जाएगा, बिल्स पेएबल वापस आया और इसने कैश दे दिया। सर अगर डिसऑनर हो गया तो भी बिल्स पेएबल वापस आएगा, बट अब कैश नहीं सर, अब क्योंकि सामने वाले पार्टी को पैसा देना बनता है तो वापस ड्रॉवर को क्रेडिट आ जाएगा। देखो याद रखो, जिस तरह ड्रॉई को डेबिट और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट गया था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या हो रहा है? बिल्स पेएबल को तो डेबिट ही जा रहा है, बट किसको क्रेडिट जा रहा है? ड्रॉवी को। इंस्टेड ऑफ कैश किसको क्रेडिट दिया जा रहा है? ड्रॉई। बट सर नोटिंग चार्जेस हुआ तो, नोटिंग चार्जेस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्स रिसीवेबल का, सॉरी बिल्स पेएबल को तो हमेशा आप क्या जाएगा बेटा? बिल्स पेएबल को तो क्या जाएगा? डेबिट ही जाएगा। नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट जाएगा, क्योंकि हमने थियरी में पढ़ा था अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करता है? ड्रॉई बेयर करता है, टू ड्रॉवर। सर कोई भी केस हो, इंडोर्समेंट हो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो, डिस्काउंट हो, हमेशा ड्रॉई के बुक्स में सेम एंट्री रहता है। इसलिए ना मैंने कहा कि पहले 5-10 मिनट में इस पे डिस्कस करूंगा, फिर अलग अलग केसेस के जनरल एंट्री बताऊंगा। यहाँ पे आजा राजा, मेरे को लास्ट टाइम बता, क्योंकि ये अगर हो गया ना तो मुझे पता है आगे कैसे पढ़ाना है। ये अगर समझ में आ गया तो आगे सारे जनरल एंट्री मैंने लिख के रखी है। मेरे भाई साहब मेरे को बताओ, मेरे भाई साहब मेरे को बताओ, जब बिल ड्रॉ होगा तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी का एंट्री होगा? सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री होगा, वो ड्रॉवर को डेबिट देगा, याद रखना। और क्रेडिट किसे दिया जाएगा? बिल्स पेएबल को। किसे दिया जाएगा बेटा? बिल्स पेएबल को। ये अकाउंट बनाने को बोलते तब काम में आता है।
ठीक है, अगर ऑनर हो गया, ऑनर हो गया भाई, सिंपल सी बात है, अगर ड्यू डेट आएगा तो ड्रॉई के पास वापस बिल्स पेबल पहुंच जाएगा, तो बिल्स पेबल को उसने डेबिट ही देना है। बिल्स पेबल को क्या देना है बेटा? डेबिट। बट क्रेडिट किससे देगा? क्योंकि उसने ऑनर हो गया मतलब कैश दे दिया, तो टू बैंक या टू कैश, जैसे भी हो। ओके, बट डिसऑनर हुआ तो? डिसऑनर हुआ तो भी क्या सर, ड्यू डेट पे बिल्स पेबल को तो डेबिट ही जाने वाला है, क्योंकि वो उसके पास पहुंच गया। डिसऑनर हुआ तो वापस अब बैंक की जगह किसका नाम आ जाएगा? ड्रॉवर, क्योंकि उसे पैसे वापस देने हैं। ओके, लेकिन नोटिंग चार्जेस है, जैसे ये वाला केस था, है ना, ड्रॉवी से अभी 1,000 रुपया लेना था, क्योंकि भाई 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा है, तो ये क्या करेगा? देखो, बिल्स पेएबल, कितने का बिल्स पेएबल चला जाएगा? 1,000। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, तो बिल्स पेएबल को डेबिट होगा, नोटिंग चार्जेस को डेबिट होगा टू ड्रॉवर। अब ड्रॉवर को कितना पैसा देना है? ओके, एक 1,100 रुपए देना है। कितना देना है बेटा? 1,100, सिंपल है। तो नोट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू क्या बेटा? ड्रॉवर 1,100। अब आपको ना ये ऐसे तीनों साथ में नहीं आएंगे, एक आधा केस देंगे, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसा सीन है। ठीक है, ये नॉर्मल सिनारियो खत्म हो गया बेटा। अगर आप जाओ तो आपको पेज नंबर, अगर आप जाओ तो आपको बेसिक पेज नंबर यहाँ पे दिखेगा। यस, पहला ही सम दिया हुआ है, ये इलिस्ट्रेशन रिटेन बिल, कि यहाँ पे किसी के पास नहीं जा रहा है, ड्रॉवर के पास खुद रह रहा है बिल। ठीक है, 1 जून को प्रताप सोल्व कर रहा है सुजीत को गुड्स, तो जो व्यक्ति सेलर है वो प्रताप ड्रॉवर रहेगा, और जिसे बेच रहा है सुजीत वो ड्रॉई होगा। ठीक है, 82,000 का सुजीत एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन अपॉन हिम फॉर 2 मंथ, 2 महीने का बिल था फॉर 82,000, तो भाई जितने का बिल था उतना एक्सेप्ट किया। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत, केस ए, ऑनर ऑन ड्यू डेट। ये सिंपल सा है। अब ये केस में डरना मत, ऑनर मतलब क्या? ड्यू डेट पे पैसा मिल गया। पहले दो एंट्री तो सेम ही होगा ना भाई, बताओ। इन द बुक्स ऑफ प्रताप, ये जो कौन है? सेलर है। पहला एंट्री क्या करेगा? सुजीत टू सेल्स, सुजीत मतलब ही ड्रॉई ना, ड्रॉई टू सेल्स। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा, 82,000, 82,000। फिर बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स रिसेबल टू सुजीत, मतलब बिल्स रिसेबल टू ड्रॉई। ठीक है, ड्यू डेट क्या था भाई? ये तेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जून में, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त और 3 दिन ऐड करना, तो डेट आएगा 4 अगस्त, और तुझे बिल क्या हुआ है? ऑनर हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक लिखा तो भी चलेगा, टू बिल्स रिसेबल, खत्म। ऑनर का केस डन। सेम इन द बुक्स ऑफ क्या होगा बताओ? तो इन द बुक्स ऑफ सुजीत कौन होगा? सुजीत मतलब कौन बेटा? ड्रॉवी। तो पहला परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप, परचेस टू ड्रॉवर। फिर जब बिल रेज हुआ तो सुजीत के लिए, ये जो है सुजीत सेलर मतलब ड्रॉई, उसके लिए बिल्स पेएबल है, तो प्रताप टू बिल्स पेएबल। और 4 अगस्त को पैसा दिया तो बिल्स पेएबल टू कैश। नॉर्मल केस, खत्म। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। दो इलिस्ट्रेशन, तेरा एक इलिस्ट्रेशन हो जाएगा, और मुझे पता है समझा, बट 1 घंटे का लेक्चर क्यों ना हो, अगर किसी भी बच्चे को आगे प्रॉपर समझना है तो भाई इसे ये इसी इसी स्टेप से आगे जाना पड़ेगा, और उम्मीद है तुम्हें इसका फायदा हो रहा है। तो लाइक करने से बिल्कुल भी मत पीछे हटिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। लेकिन केस बी क्या था सर? केस बी था अगर डिसऑनर हो गया तो ड्यू डेट पे। तो अब देखो, ये सेपरेट केस था, इसका एंट्री क्या? उन्होंने कहा अगर डिसऑनर होता तो, हमें पता था ना भाई, ये दो एंट्री तो सेम है। अगर ड्यू डेट पे डिसऑनर होता तो हम लोग क्या करते? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। देखो, ऑनर हुआ तो कैश टू बिल्स रिसेबल लिखा था। बी केस डिसऑनर हुआ तो जो ड्रॉई है सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। ओके, और सुजीत क्या एंट्री करेगा? उसमें तो कोई नहीं, बिल्स पेबल आ गया टू प्रताप। जब ऑनर हुआ तो कैश लिखा था, डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर का नाम लिखा। ओके, फिर तीसरा केस क्या दिया है बेटा? तीसरा केस आपको दिया हुआ है कि डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस 250 रुपया किसने पेड किया? प्रताप ने, मतलब ड्रॉवर ने। तो कुछ डरने की बात नहीं भाई, आप केस सी लिखोगे, सुजीत अकाउंट डेबिट, लेकिन 82,000 नहीं, अमाउंट लिखा 82,250। वाई सर? बिल्स रिसेबल लौटा दिया 82 का, और टू कैश और बैंक लिखो 250, क्योंकि सुजीत इनिशियली पैसा देगा। अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा? ड्रॉई। तो ड्रॉई का एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल तो पूरा मिला 82, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250, टू प्रताप मतलब ही ड्रॉवर 82,250, दैट्स ऑल। और हमेशा कोई भी केस हो, यहां पे हमेशा ऐसी एंट्री आने वाली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी में आपको डरना ही नहीं बेटा, आंखें बंद करके, मतलब आपको अगर बोला कि ड्रॉई के बुक्स में एंट्री करो, डिस्काउंट का हो, डिसऑनर का हो, कोई भी हो, मतलब आपको मैं बताता हूं कि इसके एंट्रीज ऐसे ही रहने वाले। ठीक है, चलो एवरीबॉडी, तो मेरा 15 मिनट का डिस्कशन हुआ, जहां पे मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया जो बहुत बच्चों को आ भी रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे राजा सेकंड केस की, और सेकंड केस है मेरा डिस्काउंटिंग वाला। और ये बहुत अच्छा केस है, यहाँ पे जनरल एंट्री आपके रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। इसका जो पेज नंबर 270 पे एक सम भी है। देखो, पहले केसेस तो नॉर्मली है, पेज नंबर 270 पे जाना, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है सर केस कि ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है ड्रॉई पे, सपोज 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, 10,000 रुपया इसको लेना था ड्रॉई से, और 3 महीने का टाइम मांगा, तो टाइम से पहले तो ड्रॉई नहीं देगा। अब आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है कि ड्रॉवर क्या किया? फिर चला गया बैंक के पास
और बैंक के पास जाके ड्रॉवर को 9,900 रुपए मिले। अब इसका एंट्री पास कीजिए। तो एक बात याद रखना बेटा, मैंने कहा ना नॉर्मल जो एंट्री ऊपर सीखी वो तो होगी, लेकिन जैसे ही ड्रॉवर अपना बिल डिस्काउंट करता है तो वो एंट्री आपने टीचर से सुना रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ किसके बुक में होता है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ही होता है। और वो क्या एंट्री होगा भाई, लॉजिक लगाइए कि वो बैंक के पास गया और बैंक से कितना पैसा लिया, 10,000 के बदले में 9,900, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। कितना पैसा कम मिला, 100 रुपया कम मिला, तो इसका नुकसान है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 100। टू, बैंक को क्या दे दिया, बिल्स रिसीवेबल कितने का दिया, 10,000 का। और जब ये याद रखो, जब अपना बिल ड्रॉवर बैंक के पास देता है तो उस वक्त इस घटना का ड्रॉई के बुक में कोई भी एंट्री नहीं होता, हम ऐसे लिखते हैं नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई को कुछ लेना देना नहीं है। ओके, ड्यू डेट पे अगर बिल ऑनर हो गया तो बैंक किसके पास जाएगी, अब इसको तो पैसा मिल गया ड्रॉवर को, बैंक जाएगी ड्रॉई के पास और ड्रॉई पैसा दे देगी। ड्रॉई को क्या मिलेगा भाई, बिल्स रिसीवेबल मिल जा, ड्रॉई के लिए क्या आ जाएगा, बिल्स पेएबल आ जाएगा। यहां पे इसको क्लिक कीजिए, ड्रॉई के पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेएबल आ जाएगा। वो लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा दे दिया। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट क्या बेटा, बैंक। ये कौन एंट्री करेगा, ड्रॉई। ओके, इसके ड्रॉवर को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि देखो लॉजिक समझ रहे हो बेटा, अगर डिस्काउंट वाला बिल ऑनर होता है तो बैंक जाएगी ड्रॉई के पास, ड्रॉई को बिल्स पेएबल मिल जाएगा, उसने कैश दिया, बैंक दिया, जो भी है, टू बैंक एंट्री कर दिया। ड्रॉवर को कोई लेना देना ही नहीं था, और बैंक के तो हमको कुछ एंट्री नहीं करना है ना, इंडोर्समेंट थोड़ी ना, ये नॉर्मल केस है। तो जिस दिन डिस्काउंट वाला बिल, रिकॉल करो, रिवाइज करो, डिस्काउंट वाला बिल अगर क्या हुआ, डिस्काउंट वाला बिल अगर क्या हुआ, ऑनर हुआ, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नहीं आता और ड्रॉई के बुक्स में नॉर्मल एंट्री आता है, बिल्स पेएबल टू बैंक। ओके, लेकिन डिसऑनर हुआ तो क्या सर, अगर डिसऑनर हुआ बेटा तो सिंपल सी बात है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और किससे पैसा देना है, बैंक को, तो टू बैंक आ जाएगा, बस इतना याद रखो। और ये क्या करेगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या होगा, सेम मतलब जो ऊपर हमने सीखा था, क्या एंट्री होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। मतलब डिसऑनर हुआ तो आप याद रखिए कि ड्रॉई के बुक्स में एंट्री नहीं बदलता, आपको बस डिस्काउंट का केस ना इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ही समझना था। देखो दो एंट्री बेटा, डिस्काउंट हुआ तो पहला बताओ, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना कम मिलेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्या दे दिया, टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो सॉर्टेड है, ड्रॉई के बुक्स में एंट्री नहीं होता। अगर ऑनर हुआ तो याद रखना ड्रॉवर कोई एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक को पैसा मिल गया, ड्रॉई ने दे दिया, ड्रॉई करेगा। और डिसऑनर हुआ तो अब ड्रॉवर को पैसा लेना है ड्रॉई से, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, और किसे देना है, बैंक, टू बैंक, खत्म। पेज नंबर आप आइए 270 पे, आपका ये वाला केस भी हो गया। आपको मैंने पहले 15 मिनट इसीलिए, देखो आगे 2-2.5 मिनट में कंसेप्ट खत्म, 2-2.5 मिनट में आपका कंसेप्ट खत्म है अभी, और बकायदा में क्वेश्चन भी करा होगा। आप देखो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जरा यहां पे समझते हैं क्या हुआ था सर, कि राहुल ड्रॉ बिल्स ऑन अतुल फॉर 15,000, तो राहुल हो गया ड्रॉवर, अतुल हो गया ड्रॉई। कब ड्रॉ किया, 1 अप्रैल को। पेएबल आफ्टर 4 मंथ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ठीक है ये तो अपना ना नॉर्मल कैलकुलेशन वाला, चलो ये बता देता हूं, तो आपके कैलकुलेट द फॉलोइंग वाला काम भी हो जाएगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग में अगर आया तो याद रखिएगा ये 1 मार्क्स आपका सिक्योर होगा। यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहा कि डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, जो बहुत सिंपल होता है, तो अभी बात निकली है तो कर ही लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी 5 मिनट से कम टाइम में हो रहा है। तो देखो क्या होता है बेटा, बिल हैज बीन डिस्काउंटेड 10% पर एनम, 1 अप्रैल को ही डिस्काउंट कर दिया। कब डिस्काउंट कर दिया, 1 अप्रैल को। तो आपको ना 10% से 15,000 पे कैलकुलेशन करना है। वैसे तो साल भर का कितना होता है बताओ, कैलकुलेटर अलाउड नहीं, नॉर्मल कैसे निकालते हो परसेंटेज, 15,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो साल भर का आंसर आ रहा है बेटा, तो साल भर का आपका डिस्काउंट का आंसर कितना आ रहा है, 1500। बट आप ध्यान से देखिए कितने महीने के लिए बात है, 4 महीने की, और अगर 4 महीने की बात है तो इनटू आप, या आपका फॉर्मूला क्या बनता है बताए, डिस्काउंट निकालने का, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल मतलब क्या, ये 15,000 रुपया, अमाउंट ऑफ बिल मतलब 15,000, रेट कितना दिया है, 10% अपॉन 10/100, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो हमें 10/100 करना पड़ेगा। फिर आगे क्या है, अनएक्सपायर मंथ, अनएक्सपायर मतलब 1 अप्रैल को आपने बिल ड्रॉ किया और 1 अप्रैल को डिस्काउंट किया, तो कितने महीने अभी भी बच्चे, 4 महीने बचते हैं, तो इसीलिए 4 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा। तो 1500 आंसर आया था, 4 डिवाइडेड बाय 12, तो आप लोग जब इस तरह से करोगे तो आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, 500 रुपया, द बिल विद द बैंक फॉर 4 मंथ। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि डिस्काउंट किया 1 जून को, तो अब क्या होगा बताओ, तो 1 अप्रैल से 1 मई हो गया, मई से जून, 2 महीने का तो टाइम निकल गया, 4 महीने का बिल था, अप्रैल और मई तो निकल गया।
तो कितने महीने आपके अनएक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड मतलब बचे हुए 2 महीने, तो आपका जो भी आंसर आएगा 15,000 रुपए इंटू 10 अपॉन क्या बेटा 100 इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड, 4 में से 2 महीने चले गए अप्रैल और मई, उसने जून को क्या किया बिल दिया, तो जून के बाद क्या भाई 2 महीने और बचे हुए 4 महीने के बिल में, तो अनएक्सपायर पीरियड देखना है, तो 2 अपॉन क्या होगा बेटा 12, तो आपका आंसर आएगा 250। इस तरीके से डिस्काउंट निकालते, फॉर्मूला याद रखना अनएक्सपायर पीरियड, और यहाँ पे ये याद रखना कि बिल आपने कब डिस्काउंट किया था, और यूजुअली आपको 12वीं लेवल पे जितना मैंने देखा है कि सेम दिन ही वो बिल डिस्काउंट करता है, सेम दिन, तो आपको उतना टेंशन नहीं है, जितने महीने होते उतना ही महीने से आपको ये करना है, अनएक्सपायर पीरियड मतलब 2 महीना डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने होते हैं साल में। ठीक है सर, एंट्रीज की बात कर दो, एंट्रीज की बात कर दो अगर है तो, सम है क्या इधर, ठीक है एक आधा सम तो रहेगा, हाँ ये रहा देखो, ये रहा देखो बेटा, ये सम हम कर लेते हैं, देखो थोड़ा टाइम जाएगा बट उम्मीद है आपको ये बेसिक बेसिक चीज हो गई तो टेंशन नहीं रहेगा, मैंने कंसेप्ट बताया, जनरल एंट्री बताई और तुरंत हम कर रहे हैं, तो जो आप साल भरने में नहीं कर पाए वो 1-1.5 घंटे के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं रहेगी और लर्न होगा, इतनी बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अजिंक्य वॉज ओ 45,000 टू अश्विन ऑन 12 जुलाई 2019। अश्विन रिसीव्ड क्रॉस चेक ऑफ 15,000, देखो 45,000 लेने थे लेकिन 15,000 का चेक मिल गया, तो अब कितना पैसा हो जाता है बेटा, 45 में से 15 का जो भी अमाउंट मिला तो 30 बचता है, ठीक है। अजिंक्य फ्रॉम द अजिंक्य एंड फॉर द बैलेंस 30,000 अजिंक्य एक्सेप्टेड बिल फॉर 3 मंथ, किसने एक्सेप्ट किया है, अजिंक्य ने, तो फिर वो ड्रॉ ही हो जाएगा। ओके, तो आपका अश्विन ड्रॉवर और अजिंक्य ड्रॉ ही होगा। अश्विन गॉट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक 15% पर एनम ऑन द सेम डे, यूज जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अश्विन अजिंक्य फॉर द फॉलोइंग केसेस। देखो बेटा, फॉलोइंग केसेस मतलब पहला केस से बिल ऑनर हो गया, अभी अलग अलग केसेस है, मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों को पहले बेसिक एंट्री, मेरे को ये केसेस छोड़ो, पहला बेसिक एंट्री बताओ, कितना पैसा लेना था अश्विन को अजिंक्य से, 45,000, उसने 15,000 क्या क्या दिया, चेक, तो अब देखिए ना सीन क्या हुआ, और बाकी अमाउंट का क्या दिया, बिल्स रिसेबल, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, 45 में से 15 गए तो बिल्स रिसेबल कितने मिलेगा, 30,000 का, टू अजिंक्य, अजिंक्य से इतना चीज मिल गया, कौन से तारीख को, 12 जुलाई को, बैंक 15,000 क्योंकि क्रॉस चेक दिया, 45 में से 15 है तो बिल्स रिसीवेबल रिमेनिंग अमाउंट 30,000 का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो ड्रॉई था दैट इज अजिंक्य, तो अपना बिल्स रिसीवेबल वाले अभी कंसीडर करना। सेम तारीख को इस भाई साहब ने क्या किया भाई, इस भाई साहब ने सेम तारीख को मतलब कौन सी तारीख, 12 जुलाई, हाँ, अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैक 15% पर एनम ऑन सेम डे, 15% से उसने क्या किया भाई, मतलब डिस्काउंट वाला गेम हुआ और उसने सेम डे बैंक को बिल दे दिया, कितने का बिल दिया बेटा, 45 की 30,000 का, कितने परसेंट से इंटरेस्ट निकालू, 15% से, 15 डिवाइडेड बाय कितना 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, और अनएक्सपायर पीरियड क्या याद रखना, कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ किया था, 3 महीने के लिए, तो और कब सेम डे को आपने दिया, तो अभी भी आपके पास 3 महीना ही अनएक्सपायर पीरियड रहेगा, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है, इसका आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेशन करना है, आप यूजुअली करो 0 0 0 0 निकाल दो यहाँ पे, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब आप ऐसे बेसिक कैलकुलेशन करते हैं ना, यहाँ पे टाइम नहीं डालते हैं, तो आपका फटाफट से आंसर आएगा दैट इज 1125 करके, क्या आएगा 1125, तो 30,000 में से 1125 डिडक्ट करना, तो बैंक अकाउंट, बस कैलकुलेशन आपको करना है, एंट्री तो सेम है, जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 30,000 का दिया, बैंक मिला 28,875, क्यों, क्योंकि हमने 1,125 का वो 15% 3 महीने का डिस्काउंट क्या कर लिया, लेस, और ये जो तारीख है 12 जुलाई, उसका एंट्री इन द बुक्स ऑफ, देखो ये जो अजिंक्य है, पेमेंट का एंट्री आएगा अश्विन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 टू बिल्स पेएबल 30,000, ये नॉर्मल एंट्री अपोजिट, ठीक है। फिर आप लोग देखोगे बिल्स पेएबल टू कैश, और जो डिस्काउंट का एंट्री है वो ड्रॉई के बुक्स में हुआ नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब उन्होंने क्या कहा राजा, बिल ऑनर हो गया, और मुझे याद करके बताओ मैंने क्या कहा था, अगर डिस्काउंट का केस है, ड्रॉवर ने बैंक से पैसा ले लिया है, बैंक जा रहा है ड्रॉई के पास और बिल ऑनर होता है ड्यू डेट पे, तो क्या ड्रॉवर के बुक में एंट्री आता है क्या, बोलो, याद करो, अभी भी पढ़ाया था, आंसर इज नो सर, ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं आता, इसीलिए 15 अक्टूबर को लिखा है नो एंट्री। अच्छा 15 अक्टूबर क्यों आया बताओ तो, जुलाई में हमने कितने महीने ऐड किए, 3, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये अगस्त नहीं ढूक लो, नहीं तो बोलोगे सर आप 15 अगस्त, ये अक्टूबर है, इतना समझना है तो 14 अक्टूबर लिख दोगे, ये 15 अक्टूबर कैसा है समझा ना, ए भाई हाँ या ना, नो एंट्री का लॉजिक समझा, हाँ अगर डिस्काउंट वाला बिल ऑनर होगा, ये कंसेप्ट याद रखो, तो किसके बुक में एंट्री नहीं होता, ड्रॉवर के, और ड्रॉई सर, ड्रॉई को तो मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं भाई, अगर ऑनर हो रहा है तो ड्रॉई क्या करेगा, बिल्स पेबल उसके पास आ गया, सॉरी बिल्स पेबल उसके पास आ गया टू कैश, 30,000 रुपया दे दिया, खत्म, ऑनर हो गया तो।
ड्रॉई को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है, बताओ डिसऑनर होता तो क्या करते हैं? हाँ, डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगा, उससे पैसा लेना है अजिंक्य से, मतलब ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू देना है बैंक। तो देख लीजिए सर, 15 अक्टूबर अगर डिसऑनर हुआ तो अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक 30,000, पूरा का पूरा पैसा अजिंक्य से लेगा और बैंक को देगा। सॉर्टेड, ठीक है। और अजिंक्य क्या करेगा, मतलब ड्रॉई सर, मतलब सॉर्टेड है ना यार। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट डिसऑनर की केस है तो बैंक की जगह पार्टी का नाम आएगा ड्रॉवर का, टू अश्विन। इससे कुछ लेना देना नहीं। कौन सा केस है, डिस्काउंट है, डिसऑनर है, मतलब सॉरी इंडोर्समेंट है, क्या कुछ नहीं। इसके बुक में सिंपल लॉजिक है, पैसा दिया तो बिल्स पेबल टू कैश, डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, और ड्रॉवर कौन है? अश्विन, दैट्स ऑल। और नोटिंग चार्जेस रहा तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू अश्विन, ऐसा आएगा। और तीसरा केस क्या दिया आपको, देखो, बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 300 पेड बाय बैंक। तो अब यहां पे क्या करना है, याद रख, बैंक को 30,000 रुपया देना था, बट 300 रुपया बैंक ने एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि ड्यू डेट पे पैसा मिला नहीं और बैंक ने वो खर्चा कर दिया। तो बैंक कितना मांगेगा अश्विन से? 30,030। अश्विन कितना मांगेगा ड्रॉई से? 30,030, क्योंकि ड्रॉई बेयर करेगा अल्टीमेटली भाई। तो एंट्री होता है अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो, इधर और इधर कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव होगा अमाउंट में। अमाउंट में, क्योंकि नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली कौन बेयर करता है? ड्रॉई। बैंक ने दे दिया, बैंक अजिंक्य इससे मांग रहा है, किससे? अपना जो अश्विन है, अश्विन अजिंक्य से मांग रहा है। अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,030 टू 300 टू बैंक अकाउंट 30,300। और ये क्या एंट्री होगा बताओ? तो अजिंक्य का, अजिंक्य का एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000, नोटिंग चार्जेस 300, अल्टीमेटली ड्रॉई बेयर करता है, टू अश्विन 30,300। खत्म। मतलब आपको देखो, मेरा और 5-10 मिनट बढ़ गया, बट इसमें मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं, आपका आपके टेक्स्ट बुक का जो रिवीजन भी हो जाएगा, केस भी समझ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, और उम्मीद है आपको कैलकुलेट वाले आंसर भी हो जाएंगे। दोस्तों, सच में हो रहा है यूज इसका। देखो, मैं ऑलरेडी फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट मोमेंट पे हम लोग है, लेकिन डिस्काउंट वाला केस अब दिमाग में गया रहेगा, हाँ या ना? ओके, तो थोड़ा लेंथ बढ़ा तो यार एडजस्ट करना, बट आप स्पीड पे देखना और सम सॉल्व करना, देखते रहना, तो आपको जरूर चीजें याद रहेगी। डिस्काउंट होने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं इंडोर्समेंट की। इंडोर्समेंट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पहले दो एंट्री तो इन दोनों में ही होने वाले, ड्रॉवर और ड्रॉई में। सीन ये होता है कि ड्रॉवर को किसी को पैसा देना है, पैसा है नहीं, तो ड्रॉवर बोलता है उस व्यक्ति को कि भाई मुझे ना तेरे से कुछ चीजें खरीदनी है बट पैसा नहीं है, मैं तेरे को बिल देता हूं, बिल। और सामने वाला बोलेगा फिर मैं क्या करूं? ड्रॉवर बोलेगा कि ड्यू डेट पे ना तेरे को XYZ पार्टी जो ड्रॉई है वो पैसा दे देगा, तेरे को पैसा मिलने से मतलब ना, तू 3 महीने दे मुझे, 3 महीने बाद मैं नहीं, मेरा ड्रॉई तुझे पैसा दे देगा, ऐसे कुछ तो कहानी होता है। तो एनीवेज, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री होता है? इंडोर्सी। इंडोर्सी मतलब जिसको बिल दिया, सिंपल है रे भाई, सिंपल बेसिक एंट्री है। अगर तुमको बोला कि मिस्टर अमोल ने मिस्टर सपोज प्रभव को बिल एंडोर्स किया, तो अमोल क्या एंट्री करेगा? जिसको बिल दिया, प्रभव अकाउंट डेबिट क्या दे दिया? टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, जो इंडोर्सी है, जिसको ये बिल मिला हुआ है, उसे इंडोर्सी बोलते हैं, दैट इज प्रभव, वो क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमोल, क्योंकि भाई उस जिससे मिला उसको क्रेडिट देगा। और जैसे डिस्काउंट का इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री नहीं हुआ था, वैसे इंडोर्समेंट का भी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री होता नहीं है। ये भाई मेरे को बता, इंडोर्समेंट सिंपल है। अगर तुमको बोला कि ड्रॉवर ने मिस्टर एक्स को बिल दिया तो इंडोर्समेंट रहता है। बच्चे बोलते कैसे समझना, वो ऐसे दिया रहता है कि ड्रॉवर ने अगर बिल दिया मिस्टर एक्स को, तो वो कौन सा बिल रहता है बताओ? वो बिल होता है इंडोर्समेंट का। कौन सा बिल होता है बेटा? इंडोर्समेंट का। ये भाई फटाफट बोलो ना, कौन सा बिल होता है? इंडोर्समेंट का। ओके, तो अब मुझे बताओ क्या एंट्री होगा? जिसको इंडोर्स किया उसका नाम डेबिट दो, दैट इज इंडोर्स ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभव होता, प्रभव टू बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवर के बुक में, वो क्या करेगा? इंडोर्सी, उसको क्या मिला है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवर, जैसे अमोल। और ड्रॉई एंट्री करेगा नहीं, बट वापस 3 केस हो सकती है। क्या 3 केस हो सकती है? ड्यू डेट पे बिल ऑनर होगा, कौन जाएगा? प्रभव। किसके पास? ड्रॉई। मेरा कुछ लेना देना अमोल का नहीं सर, खत्म। तो अगर इंडोर्स किया हुआ बिल, जैसे डिस्काउंट वाला बिल ऑनर होता था, वैसे ही इंडोर्स किया हुआ बिल अगर ऑनर हुआ तो किसके बुक में एंट्री नहीं आएगा? ड्रॉवर के बुक में एंट्री नहीं आएगा, बट ड्रॉई के बुक में आएगा। हाँ, क्या एंट्री आएगा बेटा? ड्रॉई लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू आपका कैश और बैंक, क्योंकि ऑनर हो गया है और बिल दे दिया। ड्रॉवर को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो पैसा किसे मिला है? इंडोर्सी को। इंडोर्सी लिखेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सॉर्टेड है, लॉजिक लगाओ, खत्म। बट डिसऑनर होता तो, डिसऑनर होता तो इंडोर्सी क्या बोलता? मुझे अमोल से पैसा लेना है, तो इंडोर्सर अमोल, इंडोर्सी मतलब प्रभु एंट्री करेगा अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मेरे मुंह पे फेंक के मारा बिल। ओके, मैं क्या करूंगा? मैं किससे पैसा लूंगा भाई? ड्रॉई से। तो ये रूल तो फिक्स है कि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर
हमेशा बिल डिसऑनर होगा तो कंपलसरी डेबिट ड्रॉई को ही जाने वाला है। क्रेडिट किसे जाएगा? क्योंकि इंडोर्स कर चुका था तो मुझे ड्रॉई से पैसा लेना है और प्रभो मतलब इंडोर्सी को देना है, तो टू इंडोर्सी। ये याद रख भाई, बहुत सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडोर्समेंट के नाम पे डर मत। क्या कहा है कि तेरा बिल तूने इंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया, तो इन द एज अ ड्रॉवर तू क्या करेगा? मैंने हमेशा कहा कि ड्रॉवर तो डिसऑनर के केस में ड्रॉई को डेबिट देगा, और अगर इंडोर्स है तो क्रेडिट इंडोर्सी को देगा। अच्छा, अगर डिस्काउंट है तो क्रेडिट बैंक को देगा। ये सॉर्टेड है, इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है सर। और इसका तो पता ही है, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, इसमें तो बदलता ही नहीं, एंट्री आपको अभी भी दिख रहा है, हमेशा वही चाह रहा। ड्रॉई तो सॉर्टेड है बॉस। लेकिन सर नोटिंग चार्जेस होता तो, नोटिंग चार्जेस होता तो इंडोर्सर अकाउंट डेबिट, जैसे केस अपना बता दो कि 1,000 रुपए का बिल था, 10 रुपया नोटिंग चार्जेस दिया, तो इंडोर्सर मतलब अमूल से वो इंडोर्सी 1,010 रुपया लेगा। टू बिल्स रिसीवेबल 1,000, टू बैंक 10 रुपया। ये किसने किया रहेगा? जिसके हाथ में बिल है, इंडोर्सी। मेरे को कोई लेना देना नहीं। इंडोर्सी बोल रहा है भाई नोटिंग चार्जेस दिए, 1,000 नहीं 1,010 देना है। बोला ओके, ड्रॉई 1,010 दे। एंट्री से मैं देखो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, बस अमाउंट चेंज होगा, जैसे वो डिस्काउंट में देखा था 1,010 टू इंडोर्सी 1,010, तो अमोल एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू प्रभो 1,010, और इसको क्या करना है? बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इंडोर्समेंट वाला कंसेप्ट खत्म। पेज नंबर क्या बोला था बेटा? 271 के करीब इसका एक सम है, वो भी क्विकली देखेंगे, क्विकली देखेंगे सर इंडोर्समेंट वाला, है ना? तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देख लो। तो आप लोगों को ना मैं एक आइडिया दूंगा और कोशिश करूंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना। बहुत फास्ट बता रहा हूं, तो यार अगर यही टाइम होता तो आराम से भी करते, बट अभी इसने क्विक रिवीजन में इतना तो ध्यान देना पड़ेगा ना, और साथ में मैं बकायदा सम भी ले रहा हूं ताकि तुम वो जो बताया एंट्री लर्न अच्छे से हो जाए। यहाँ पे दोस्तों क्या था कि पल्लवी जो है वो 25,000 के गुड्स सोल्ड कर रही है वंदना को एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देख तेरे को भावना बताया था बेटा, ऐसे एग्जाम में इतना कुछ डिटेल में नहीं पूछते, बट ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता। तो 25,000 के गुड्स से 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बेटा माइनस कर दे, तो 22,500 के अकॉर्डिंग तेरा बिल बनेगा जो भी है। ठीक है, 16 फरवरी को ये चीज हुआ था। ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड बिल, मतलब 16 फरवरी को ही वंदना ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट किया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए था। और पल्लवी ने क्या किया? पल्लवी कौन है बेटा? पल्लवी ये कौन है? ड्रॉवर, जिसने बिल ड्रॉ किया था। पल्लवी ने बिल इंडोर्स कर दिया उसकी क्रेडिटर पूर्वा को 18 तारीख को। ये देख भाई, तो इससे समझेगा कि इंडोर्समेंट का केस है। तुम्हें यहां पे क्या बोला है? पल्लवी, वंदना और पूर्वा तीनों के बुक्स में एंट्री करो। अब एक्चुअल सम में ऐसा नहीं होता, आपको वो सब आगे के तुम मिक्स सम देखोगे, बट वहां पे समझना मैं कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं। टाइम मिला तो वो भी लेंगे, बट अभी कंसेप्ट समझ दो। पहले तो ये बताओ बिल कितने का बनेगा भाई। बात देखो, केसेस तो वही है, ऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, वो अपन देख लेंगे। अब मुद्दा क्या है? कितने का बिल बनेगा? वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देखो ये पहले सेल का एंट्री किया है पल्लवी, बट अमाउंट आप देखोगे तो आएगा 22,500, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। 25,000 का गुड्स विद ट्रेड डिस्काउंट। कुछ डोकले बोलेंगे सर डिस्काउंट अकाउंट दे क्या डेबिट? बेटा ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता, ये तो रिवाइज कर ले, है ना? ये तो समझ ले, इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट को जनरल एंट्री में नहीं लिया गया है। तो सीधा आया वंदना टू सेल्स 22,500, और 16 तारीख को बिल आया, तो इन दो बुक्स ऑफ ड्रॉवर पता है एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, मतलब वंदना 22,500 22,500। अच्छा, 18 तारीख को ये क्या किया? पल्लवी ने किसको दिया? उसकी जो फ्रेंड मतलब जो थी पूर्वा, उसको बिल दिया, तो इंडोर्स किया, तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 22,500 22,500। इतना ही करना था, इतना ही करना था। इंडोर्समेंट आया तो वो एंट्री करना, और इंडोर्समेंट का ये वाला एंट्री किसके बुक में नहीं होगा? ड्रॉई के बुक्स में नहीं होगा। आजा इन द बुक्स ऑफ वंदना देख, परचेज टू पल्लवी इतना ही था, पल्लवी टू बिल्स पेएबल 22,500, और 18 तारीख का एंट्री इसने किया नहीं, क्योंकि डिस्काउंट हो, इंडोर्समेंट हो या बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो, उसका एंट्री ड्रॉई के बुक में होता नहीं है। एकदम जिंदगी सॉर्टेड है। ओके, अब सीधा केस पे आते हैं। केस 1 क्या था सर? ऑनर हो गया बिल। अब मुझे बताओ, ये 3 पार्टी है, एक कौन है? पल्लवी ड्रॉवर, दूसरी है वंदना ड्रॉई, तीसरी है पूर्वा इंडोर्सी। अगर बिल ऑनर हो रहा है तो कौन किसके पास जाएगा? वो पूर्वा जाएंगी वंदना के पास। वंदना पैसा देंगी, पूर्वा पैसा लेंगी, पल्लवी का कोई लेना देना नहीं। मतलब ड्रॉवर के बुक में अगर इंडोर्समेंट का केस है तो एंट्री आएगा नहीं, अगर बिल ऑनर हुआ तो भाई साहब मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ कि ये जो 19 में है सर, 19 में कैसे आया? अरे भाई 16 तारीख को बिल था, कितने महीने का था? 3, तो मार्च अप्रैल में 16 में और 3 दिन ऐड कर, तो कितना होगा? 19 में। नो एंट्री क्यों आया? क्योंकि इंडोर्समेंट वाला केस है, बिल ऑनर हो गया। अच्छा सर, क्या वंदना के बुक में आएगा? हाँ, 19 में बिल्स पेबल टू कैश, उसे क्या करना है? कौन सा है? वो पैसा दे देगी। बट सर अभी डिसऑनर हुआ, तो मैंने क्या समझाया था बेटा? केस बी डिसऑनर।
ये तुमको ऐसे समझ आएगा, बट समझो, दिमाग लगाओ। डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगा बेटा? डिसऑनर हुआ तो पल्लवी बोलेगी पूर्वा को, भाई रुक, मैं वंदना से पैसा मांगूंगी तो वंदना अकाउंट डेबिट, और मैं तेरे को देना है तो पूर्वा अकाउंट क्रेडिट, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी। तो इन द बुक्स ऑफ पल्लवी एंट्री क्या होगा? देख, वंदना अकाउंट डेबिट 22,500 टू पूर्वा 22,500। सिंपल इंडोर्समेंट का केस, डिसऑनर हुआ तो डरने का नहीं। अच्छा बट सर ये वंदना क्या करेगी? भाई वंदना में कभी चेंज ही नहीं होता ना एंट्री, तो देखना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी। पल्लवी कौन है? ड्रॉवर है, तो ये हमेशा सेम ही रहता है, कोई भी केस रहने दे। और सर रुको, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है ना, वो पूर्वा का क्या? भाई जब बिल आया था तो बिल्स रिसीवेबल टू पल्लवी किया, पैसा मिला तो कैश टू बिल्स रिसीवेबल हो गया, सिंपल। अगर पैसा नहीं मिलता, ये केस वन था, ऑनर हो गया तो कैश मिला, बिल्स रिसीवेबल दे दिया। डिसऑनर हुआ तो किससे पैसा मांगेगी पूर्वा? पल्लवी से, तो पल्लवी टू बिल्स रिसीवेबल, सिंपल है। डिसऑनर हुआ तो ऐसे ही होगा इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी, बट ऐसे कुछ आता नहीं, बट लॉजिकल है, समझ में आ रहा है बेटा? तो पल्लवी से ही पैसा मांगेगी ना, जो तेरा इंडोर्सर है। ओके, बट केस सी क्या है सर? केस सी अभी तुमको समझ में आ गया, नोटिंग चार्जेस दे रहे, नोटिंग चार्जेस कितना? 175। कितना बॉस? 175। कितना बॉस? बोलो फटाफट से। 175 भाई, बोलना 175। कौन बेयर करेगा? जिसके हाथ में बिल है। बिल किसके हाथ में? इंडोर्सी। तो वो क्या करेगी? इंडोर्सी मतलब कौन सर? पूर्वा। पूर्वा बहन क्या करेंगी? पल्लवी को बोलेगी भाई अब 22,500 नहीं, 175 ऐड करोगी, 22,675 टू बिल्स रिसीवेबल 22,500 का, टू कैश, क्योंकि ये पूर्वा ने इमीडिएट, जिसके हाथ में बिल होता है वो इनिशियल नोटिंग चार्जेस पेड करता है, इनिशियल देता है, बट वो वसूल करेगा किससे? सामने वाले पार्टी से। ओके, तो पूर्वा का क्या कहना था पल्लवी से कि मेरे को 22,500 नहीं 22,675 दे, नोटिंग चार्जेस ऐड किया। अब मेरे को बताओ भाई, पल्लवी के मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री नहीं बदलेगा, वही रहेगा वंदना टू पूर्वा, बट अमाउंट बदलेगा। 22,500 नहीं 22,675 आ जाएगा, इतना ही झोल है। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, अरे एंट्री बदलता ही नहीं ना भाई, बिल्स पेबल 22,500, नोटिंग चार्जेस 175 टू पल्लवी 22,675, तो ये सेम है। हो गया तेरा डिस्काउंट का केस, हो गया तेरा इंडोर्समेंट का केस। क्यों रोते बैठने का बॉस? क्यों रोते बैठने का? सिंपल चीज है। अब तेरे को स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो बोलेगा सर कितना सिंपल है, मेरे को बस ऑब्जर्वेशन करना है, सम पढ़ना है, पहले ये करा दूं तो फिर बाकी तुम नॉर्मल सम लो, तो अभी तुमको ना तुम्हारे ब्रेन को एक ऐसा पता चलेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो जिन्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिक्कत आ रही थी प्लीज ये वीडियो भेजिएगा, ठीक है? आगे सीए सीएमए के लिए भाई है, और भरोसा रखिए बेटा, इतने कम टाइम में हो रहा है, वहां पे ये यही सब चीजें है, बट आपको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर नहीं करेगा, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए जो सोच रहे हैं। और आप सोच रहे हो तो आप तो अभी खुद ही प्रूफ ले रहे हो कि इतने कम टाइम में अगर आप समझ सकते हो तो आप सच में होशियार हो। तो ये वाला केस तो हो गया सर। कौन सा केस हो गया? डिस्काउंट के बाद इंडोर्समेंट हो गया। अब मेरे दोस्तों, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बस नाम के लिए है। ये क्या होता है पता है बेटा? एक सर्विस है जो ड्रॉवर ले रहा है। ये डिस्काउंट और इसका कोई कनेक्शन नहीं, बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज होता है। बेटा डिस्काउंट तो क्या है? बैंक उपकार कर रही है अपने पे, है ना? अपने को गरज है तो बैंक बोल रही है तेरे को कम पैसा दूंगी, ठीक है। बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक सर्विस है जो हम बैंक से ले रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे बिल है, इसका ड्यू डेट क्या नहीं समझ में आ रहा, हम बैंक को बोल रहे हैं हमारे बिहाफ पे तुम कलेक्ट करो, इसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोलते हैं। अब तुमको इतना डिटेल में नहीं जाने का, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है कौन से पेज नंबर पे 275 पे आपको मिलेगा, वो भी करा के दूंगा, पहले यहाँ पे ध्यान दो। एकदम सिंपल है। ड्रॉवर अगर बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज रहा है, दैट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एकदम सिंपल है राजा। पहले तो एंट्री सेम ही हो गए, जो बेसिक बिल ड्रॉ वगैरह होता है। अगर तुमको बोला कि ड्रॉवर ने बिल कहां पे भेजा, कलेक्शन के लिए बैंक के पास, तो एंट्री लिखने का बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, खत्म। ये क्या सर? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, जैसे डिस्काउंट, जैसे इंडोर्समेंट, ड्रॉई को कुछ लेना देना नहीं था, वैसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है, तो ड्रॉई कुछ नहीं करेगा। बट वापस तीन केस, पहला ऑनर होगा। अच्छा, इस केस में अगर ऑनर हो रहा है तो मैंने क्या कहा, ये तो बैंक को सर्विस करने को बोला था। बैंक कलेक्ट करके पैसा किसे देंगी? ड्रॉवर को। बट बैंक फुकट में काम नहीं करेगा, कुछ तो चार्जेस लगाएगा, और ये दिया होता है क्वेश्चन में, सब दिया होता है। तो तुझे एक सिंपल बताया जाएगा कि बैंक ड्रॉवर ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, तो एंट्री क्या करेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और बोला कि बिल ऑनर हुआ और 10,000 का बिल था, बट बैंक ने 200 रुपया चार्जेस लिया, तो तू क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना भाई? 9,800, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000, ये एंट्री करना। सर ड्रॉई ड्रॉई तो कभी कुछ झोली नहीं है ना, उसके बुक में सेम रहता सर, बिल्स पेबल टू कैश, उसे क्या करना है? देखो ड्रॉई के इसमें हमेशा एंट्री सेम है बेटा, तो तुम सिर्फ ड्रॉवर का समझो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में रिवाइज हो रहा है बेटा, अगर चार्जेस तो दिए होते तेरे को, क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, तो उतना चार्जेस कट करके, मतलब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बट सर डिसऑनर हुआ तो
तो कुछ नहीं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन दे दे। सिंपल है भाई। इसमें जैसे तूने क्या किया था, डिस्काउंट में ड्रॉई टू बैंक लिखा था, इंडोर्समेंट में ड्रॉई टू इंडोर्सी लिखा था, वैसे बिल सेंट फॉर कलेक्शन में ड्रॉई टू बिल सेंट टू कलेक्शन लिखना। और ये क्या, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉई का तो सेम ही आ रहा है। ठीक है। और हाँ, बस नोटिंग चार्जेस रहा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट बिल सेल टू कलेक्शन टू बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉवर को बेयर करना पड़ेगा। अब कंफ्यूज मत होना, बेसिक सा पॉइंट है, बहुत बार आता भी नहीं है, बट आप याद रखो क्योंकि ये खुद बंदा ड्रॉवर सर्विस ले रहा है, इसलिए टू बैंक यहाँ पे आया। बाकी डिस्काउंट के केस में सिर्फ टू बैंक होता है, वो नोटिंग चार्जेस टू बैंक वो ऐड ही नहीं करते। इंडोर्समेंट के केस में भी इंडोर्सी का नाम होता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, वो बैंक बैंक कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ सेंड फॉर कलेक्शन में आया। ओके डन सर। 270 क्या बोला था, 275 पे जाते देख लेते, उसके बाद तो मेन चीजें आ रही रिन्यूअल वाली, क्योंकि रिन्यूअल तो सर करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमेशा सम आता है। ठीक है ना, हमेशा सम आता है सर। क्या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ए सीधा सम पे आएंगे राजा, सीधा सम पे आएंगे। अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता 33,500 ऑन 8 में, ऑन द सेम डे अनीता ड्रॉ बिल फॉर 22,500। अब देख भाई, कितने का गुड्स बेचा, बिल कितने का ड्रॉ किया, तो ऐसा हो सकता है बाकी का पैसा मिल गया, तो तुम सिर्फ इतने अमाउंट पे ध्यान दो कि बिल कितने का ड्रॉ हुआ था, 22,500। कितने महीने के लिए था, 4 महीना, ये ड्यू डेट कैलकुलेट करने को काम में आएगा। ऑन 4th अप्रैल अनीता सेंड टू बिल फॉर कलेक्शन। ओके, अब देखो तुमको अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन आया ना बेटा, देखो ऑनर है और अनीता ने बैंक चार्जेस 200 रुपया दिया, तो 22,500 का बिल था, और ये क्लियरली दिया जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन में कि तुम्हारा चार्जेस कितना है। एंट्री है, देखो भाई सुन ले राजा, सुन ले, इन द बुक्स ऑफ अनीता ड्रॉवर, पहले नीता टू सेल्स आएगा 33,500, पूरा एंट्री कर। बिल कितने का हुआ, 22,500 का, तो बिल्स रिसीवेबल टू नीता 22,500, दैट इज बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, जितने का बिल था वही। कौन से तारीख को, 8 तारीख को। 4 तारीख को तुमने क्या किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बैंक के पास दिया, तो एंट्री क्या होगा, बिल सेंड टू बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 22,500 22,500। क्या ये एंट्री ड्रॉई के बुक्स में होगा क्या, ड्रॉई को कुछ लेना देना नहीं बेटा, परचेस टू अनीता था और अनीता टू बिल्स पेएबल था, खत्म। ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन का इससे कुछ भी लेना देना नहीं, जैसे पिछले सम में था। तुम डिस्काउंट करो, तुम इंडोर्स करो, तुम सेंड फॉर कलेक्शन करो, तुम काशी करो, ड्रॉई बोलता मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके एंट्री सेम रहेंगे। ओके सर, 3 केस है। पहला केस क्या है, मतलब अभी देखो याद रखो, बिल आपका कब आपने ड्रॉ किया था, आपने बिल ड्रॉ किया था सर ऑन द सेम डे, मतलब सपोज टू से 8 मई को आपने ड्रॉ किया था। ओके, कितने महीने के लिए ड्रॉ किया था, 4 महीने, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो करीब करीब आपका 8 और 3 11 सितंबर ये ड्यू डेट आना चाहिए। ठीक है, 11 जुलाई कैसे भाई, कौन से, तो मार्च में था क्या, 8 मई बोला है ना यहाँ पे। अगर टेक्स्ट बुक में कुछ रहा तो देखो, मतलब ये गलती हो सकता है, 8 मई का बिल था और यहाँ पे बोला है 4 महीने, तो मई के बाद मे भी अगर ये मार्च होता तो अप्रैल मई जून जुलाई। हाँ, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा, जिनके पास टेक्स्ट बुक है तो आप ये डेट से कंफ्यूज मत होना इस पर्टिकुलर सम में। यहाँ पे मई ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, मे भी ये मार्च होगा, तो 8 मार्च है, तो फिर अप्रैल मई जून जुलाई, 8 जुलाई और 3 दिन ऐड करोगे तो तुम्हारा ड्यू डेट क्या आएगा पता है, तुम्हारा ड्यू डेट आएगा 11 जुलाई। तो ये सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मई का क्या कर दीजिएगा वहां पे मार्च, और अगर किसी के बुक में वो मई ले लिखा होगा तो यहाँ पे 11 सितंबर आएगा। अब उतना देखना, कोई बात नहीं, डेट का कोई कंफ्यूजन नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक था। दोस्तों ऑनर हुआ, 200 रुपया मिला, अब 200 रुपया चार्जेस कट कर लिया, तो फिर एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 22,500 से 200 निकले तो 22,300 मिले, बैंक चार्जेस 200 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 22,500। ये किसके बुक में, ड्रॉवर है। कब, अगर ये वाला केस आया तो यही आएगा, ऐसे जरूरी नहीं है, ये तो सब तो समझ रहा है बेटा, अभी रिवीजन कर रहा है। ठीक है, और सेम 11 जुलाई को बिल्स पेबल टू कैश, ड्रॉई तो एकदम सॉर्टेड, बोला तो उधर कुछ भी कर यार, मेरा ऑनर हुआ ना, बिल्स पेबल टू कैश फिक्स है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो तुमको याद सिर्फ ड्रॉवर रखना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बट अगर उन्होंने क्या कहा, देखो दूसरा केस डिजोनर हो जाता तो, डर क्यों रहा है बेटा, डिजोनर हो जाएगा तो क्या एंट्री करेगा, नीता से पैसे लेने 22,500 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट दे, सिंपल है। डिस्काउंट के केस में बैंक को क्रेडिट दिया था, इंडोर्समेंट के केस में इंडोर्समेंट को क्रेडिट दिया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल सेंड फॉर कलेक्शन को दे, खत्म। डिजोनर के केस में इससे लेना उनको देना, ऐसे वाली बात है, इस तरीके से याद रखना। और अगर नोटिंग चार्जेस आया तो बस इतना एंट्री याद रखना, वो सिर्फ इस केस में नोटिंग चार्जेस टू बैंक करके ड्रॉवर के बुक में आता, बाकी ऊपर के दोनों केसेस में नहीं आया था। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है नोटिंग चार्जेस क्या, कितना 150। और ड्रॉई के बुक्स में देखो कोई भी केस हो, ड्रॉई के बुक्स में तो सेम है, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू अनीता, मतलब कौन, ड्रॉवर। तो आपको ड्रॉवर ड्रॉवी वाला टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम सिंपल, आज पढ़ाई करोगे तो ड्रॉवर देखिए। तो सर अब मैंने क्या किया, आपको बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी खत्म कर दिया,
हाँ, वो भी खत्म कर दिया। अब आता है बेटा रिन्यूअल का केस, जो वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। तो कंसेप्ट समझ लेना तो तेरा काम खत्म। फिर रिन्यूअल, रिटायरमेंट और खत्म, इंसॉल्वेंसी। कुछ मिनटों में अभी सेशन डन हो जाएगा। ओके भाई साहब, सुनिए सुनिए और समझिए। ठीक है, उम्मीद है आप टिके हो अब तक यहाँ पे। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और ये एप्लीकेशन आप लोगों को आपके आगे की पढ़ाई भी, बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से करो, पुणे से करो, या कोई भी यूनिवर्सिटी से करो, वहां पे भी काम में आने वाला है। सेम चीज आप आगे प्रोफेशनल कोर्स करो, वहां पे भी ये ऐप काम में आने वाला है। और सर अगर आप आगे बीबीए, बीसीए, बीएमएस कर रहे हो तो भी ऐप काम का है, तो ऐप को डिलीट मत कीजिएगा। नोटिफिकेशन आता रहेगा, थोड़ी सी जगह मांग रहा है एक ऐसी ऐप आपके फोन में, उतना रखिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, रिन्यूअल, हाँ, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बताओ। सर इधर ना क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम मांगता है। ड्रॉई बोलता है सर 3 महीने दिए थे बट ना पैसा का जुगाड़ नहीं हो पाया, प्लीज आप थोड़ा एक कोई टाइम स्टैम्प लगा देना बेटा। मतलब जो कंसेप्ट है, कोई लेक्चर देख रहा है तो प्लीज इसे बता देना कि इस पे ये वाला कंसेप्ट है, तो जो बच्चे को रिन्यूअल का रहेगा वो बराबर इधर आएगा। अब जिसे समझना है समझा, बाकी इग्नोर करो, यहाँ पे ध्यान दो। ड्रॉई बोलता है सर 3 महीना हुआ, पैसा का जुगाड़ नहीं हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो ना। बोले और 3 महीना दो ना। तो इसको बोलते हैं रिन्यूअल। जब एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे तो उससे क्या बोलते हैं, रिन्यूअल। एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे तो उससे क्या बोलते हैं, रिन्यूअल। उस केस में तू एकदम सिंपल रख बेटा, पहले एंट्री तो सेम ही रहेगा। रिन्यूअल में हमेशा तू 4 एंट्री करता है, तो तू याद रखना, वो सम के अकॉर्डिंग अपन करेंगे, बट 4 चीजें याद रखना। पहले ओल्ड बिल कैंसल होता है, मतलब डिसऑनर जैसा। अब डिसऑनर तो तेरे को आता, ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, अगर नॉर्मल बिल है तो हो सकता है ये वाला बिल तूने डिस्काउंट किया हो, और ड्रॉवी आके बोल रहा है भाई मेरे को टाइम दे, तो कोई टेंशन नहीं, ड्रॉई टू बैंक लिखना। ए भाई तू समझ में आ रहा है कि, आप देखना, डिस्काउंट वाला बिल डिसऑनर हुआ तो क्या लिखेगा, ड्रॉई टू बैंक। हो सकता है तूने इंडोर्स किया हो, और ड्रॉई आके बोला एक्स्ट्रा टाइम दे यार, मैं पहले ही बोल रहा हूं मेरे से पैसा देना नहीं होगा, तो तू लिखेगा ड्रॉई टू इंडोर्सी। और सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मतलब ये जो है ना, मैंने इतने सारे नाम लिखे, तुम कंफ्यूज मत होना, तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब जब मैं बताऊंगा रिन्यूअल का तो समझाऊंगा, बच्चे ना इसीलिए कंफ्यूज होते हैं। भाई तू सीख चुका है, तेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। कैंसलेशन मतलब पहला एंट्री जब रिन्यूअल का केस होता है तो डिसऑनर का होता है। तू सम पढ़ के तेरे को समझेगा ना कि नॉर्मल है क्या भाई। मतलब बिल अगर ड्रॉवर के पास होता तो एंट्री होता ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, बट तू ऐसे देख रहा है कि ये वाला क्वेश्चन में ड्रॉवर ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया, फिर ड्रॉई आके बोल रहे हैं 4 महीने देना, फिर भी कैंसिल ही करेगा, बट एंट्री क्या होगा, बिल ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि डिस्काउंट किया था। हो सकता है सम में ड्रॉवर ने ऑलरेडी क्या किया है, ड्रॉवर, अगर गलती से ड्रॉई बुला रहेगा तो ड्रॉवर ने ऑलरेडी इंडोर्स किया है मिस्टर श्याम को, और ड्रॉई आके बोल रहा है 3 महीने एक्स्ट्रा देना, तो ड्रॉवर कैंसिल ही करेगा, बट एंट्री क्या करेगा बेटा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू श्याम, मतलब इंडोर्सी। तो ये केस पे डिपेंड करेगा कि ऊपर क्या हुआ है, इस पे ये कैंसिलेशन का एंट्री है। सिंपल है, सम पे अभी आऊंगा, टेंशन मत ले। बट पहला एंट्री क्या होगा रिन्यूअल का, ओल्ड बिल कैंसल मतलब डिसऑनर। फिर इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू मतलब क्या, सुनो ध्यान से, कहानी समझो बेटा। मैंने तो बोला था 3 महीने में पैसा दे, तुम क्या बोल रहे हो, सर और टाइम दो ना। अब मैं फुकट में नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा मैं टाइम दे रहा हूं बट ब्याज लूंगा, ब्याज। बट ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री याद रखना, ड्यू मतलब आना बाकी है, तो इसीलिए एंट्री होता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉई से पैसा लेना है ना, दैट इज लेना है, तो डेटर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और इन द बुक्स ऑफ कौन रहेगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, उसको पैसा देना है करके। अभी फिलहाल तो ड्रॉवर का देख, अभी फिलहाल तो ड्रॉवर का देख, मैं बोल रहा हूं आराम से देखना, एकदम रिलैक्स है। ओल्ड बिल कैंसिल समझा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉई टू इंटरेस्ट। बोलो क्या करेगा, ड्रॉ ए बोलना, ड्रॉवर टू ए राजा बोलना, ड्रॉवर टू सॉरी ड्रॉई टू इंटरेस्ट, क्या ड्रॉई टू इंटरेस्ट। ओके, फिर पार्ट पेमेंट होता है, आपको ऐसा दिखेगा कि 10,000 का बिल है ना, ड्रॉई बोलता मैं 2,000 देता अभी, इसको बोलते पार्ट पेमेंट। क्या बोलते बेटा, पार्ट पेमेंट। तो अगर पार्ट पेमेंट है तो लिखना कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, कैश और बैंक जो भी है। और 10,000 का बिल था, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या, सपोज 200 रुपए इंटरेस्ट आया रहेगा। अगर ड्रॉवी बोलता है सर एक काम करो, वो 200 इंटरेस्ट और ये 2,000 में 2,200 रुपया दे देता, तो अब कितना पैसा आना रहा, 8,000। तो नया बिल ड्रॉ करना, न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री भी तुम्हें पता है, बिल्स रिसेबल टू ड्रॉई। ए भाई सुन, अब इस पूरे केस में ना 4 एंट्री होता है रिन्यूअल में, तुम्हें 2 एंट्री में प्रॉब्लम नहीं। पहला कैंसल वाला, क्योंकि पता है ड्रॉई टू बिल्स रिसेबल आएगा, या तो ऊपर के केस के अकॉर्डिंग ये वाला एंट्री आएगा। लास्ट के एंट्री में भी प्रॉब्लम नहीं, न्यू बिल में, ये तो हमेशा सेम है, बिल्स रिसेबल टू ड्रॉई। ठीक है, ये समझना, दोनों एंट्री से भाई समझना, तेरे को सिर्फ 2 एंट्री पे ध्यान देना है, सिर्फ 2 एंट्री पे मेरा डिस्कशन मैटर करेगा। सुन, रिन्यूअल का केस आया तो कितने एंट्री करेगा, 4, वो तो लिख ले, सम तेरे को बताएगा बराबर।
पहला होता है ओल्ड बिल कैंसल। ओल्ड बिल कैंसल मतलब क्या? ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, या अगर डिस्काउंट है तो टू बैंक, इंडोर्समेंट है तो टू इंडोर्सी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये कैंसलेशन में अकॉर्डिंग टू सिनेरियो तू करेगा। लास्ट एंट्री क्या है न्यू बिल रेस का? बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे दो एंट्री का लॉजिक समझना है। इंटरेस्ट ड्यू, ये बहुत बार अमाउंट हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े, बट मुश्किल नहीं है। ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट क्योंकि ड्यू है, और पार्ट पेमेंट रिसीव्ड कैश टू ड्रॉवी, ये वाला एंट्री आएगा। सेम अब ड्रॉई समझ ले। ओल्ड बिल कैंसल में तो पता है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर ही आना है। फिर इंटरेस्ट ड्यू का इंटरेस्ट टू ड्रॉवर क्योंकि क्रेडिट है, पैसा देना है, और पार्ट पेमेंट का ड्रॉवर टू कैश क्योंकि देखो ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है, ठीक है। डेबिट रिसीव, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट वॉज गोज आउट, ये ड्रॉई के बुक में। और नया बिल ड्रॉ किया तो ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें आ रहा था। अब ये हो गया चार एंट्री। अब तुम बोलोगे सर ये हमें समझा दो, तुरंत समझा देता हूं बेटा, क्योंकि आगे का तो एकदम एकदम चिल्लर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आओ समझाने के लिए मैंने क्या पेज नंबर लिखा था यहाँ पे 277, ठीक है। 277 पे मैं जाना चाहूंगा। 277 पे ये सारा लिखा हुआ है, तुमको सारी चीजें लिखी हुई है, पर यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सम नहीं दिया हुआ है, तो सम के लिए अपने को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा सम के लिए अपने को। और मैं आपको दिखा दूंगा, अब भी बता दूं क्या, अब भी बता देता हूँ, क्यों सम कर लिया ना फिर वो झंझट नहीं रहता, सम कर लिया ना झंझट नहीं रहता। ये देख भाई, फोर्थ नंबर का सम है मेरे भाई और मेरे बहनों, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आ जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, प्लीज प्लीज ये कर लो। पेज नंबर बता दो, 284 पे आओ, पेज नंबर 284 पे आओ। रिन्यूअल वाले को खत्म कर दे सर, 1 घंटे में 50 मिनट में इतनी सारी बातें समझ रहे हो तुम, इतनी सारी बातें। और कोई देखो सिर्फ जनरल एंट्री बताना होता तो मैं 10 मिनट में 15 मिनट में बोल के खत्म करता, बट क्या मतलब, एंट्री के साथ साथ अगर सम हो जाए तो मजा आ जाए ना सर। देखिए दोस्तों क्या होता है, स्नेहा रिसीव मेघाज एक्सेप्टेंस। मेघाज एक्सेप्टेंस मतलब मेघा ने एक्सेप्ट करके स्नेहा को कुछ दिया हुआ है, तो अब ये बट ऑब्वियस स्नेहा ड्रॉवर होगी और मेघा ड्रॉई होगी, ठीक है, 15,000 रुपए का। बिफोर ड्यू डेट मेघा अप्रोच स्नेहा विथ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000 एंड ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर बैलेंस 3 मंथ। सर मैडम मेघा जा रही है स्नेहा के बाद, स्नेहा को बोल रही है बिफोर ड्यू डेट, कौन अप्रोच हुआ? मेघा, मतलब ड्रॉई किसके पास गई? स्नेहा के पास। क्या बोल रही है? ये स्नेहा 15,000 रुपए लेने थे ना, तो ये 5,000 ले, और जो 10,000 रुपया है ना उसके लिए मेरे को 3 महीने एक्स्ट्रा देना प्लीज। ये रिक्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है बेटा? रिक्वेस्ट। क्या कर रही है? रिक्वेस्ट। ओके, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम, ठीक है भाई। एंड द बैलेंस अमाउंट जो है ना 3 महीने का, वो बोले कि नया बिल करना इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब मैं तेरे को 5,000 अभी दे रही हूं, जो 10,000 है वो प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट लगा उस पर, तेरे को जो लगाना वो नया बिल बना के दे, ठीक है। स्नेहा एग्री किया, फ्रेश बिल ड्रॉ किया विच ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेगा, ठीक है, 8% इंटरेस्ट के साथ। अब प्रॉब्लम ये है, ऑन ड्यू डेट मेगा मीट्स द बिल, मीट्स द बिल मतलब ऑनर हो गया। अब तुमको इसमें एंट्री करना है, डरने का नहीं बेटा। ड्रॉवर कौन है? स्नेहा। तो पहला तो बता भाई, नॉर्मल बिल 15,000 का था, क्या एंट्री होगा? बिल्स रिसेबल टू मेगा 15,000 15,000 खत्म, ये तो आ जाएगा। अब तुम ऑब्जर्व करो, इधर डेट दिया ही नहीं है, तो अच्छी बात है ना, डेट नहीं दिया तो डेट कॉलम में नंबर लिखना भाई, ये भी मैं बता देता हूं, डेट कॉलम में नंबर लिखना, पेपर में बोलना मत अरे भैया क्या सम आ गया, एकदम रिलैक्स। डेट उन्होंने दिया, तू कहां से लाएगा? नहीं दिया तो तू कहां से लाएगा? नंबर 1 क्या? बिल्स रिसेबल टू मेगा, डन। अब नंबर 2, इधर कुछ बड़बड़ी नहीं है, सीधा क्या हो रही है, मेघा जा रही है स्नेहा के पास, बोले मेरे को टाइम दो, 5,000 अभी देती हूं और एक्स्ट्रा टाइम दो। तो जैसे मैंने कहा, जैसे अप्रोच होगा, जैसे रिन्यूअल की बात आएगी, सीक्वेंस याद रखना, पहला एंट्री हमेशा क्या होगा बेटा? ओल्ड बिल कैंसल। क्या एंट्री होगा बोल तो? और यहाँ पे देखो, स्नेहा ने किधर बिल डिस्काउंट किया क्या? नहीं। किसी को इंडोर्स किया क्या? नहीं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया क्या? नहीं। तो बिल स्नेहा के पास ही है, तो स्नेहा क्या एंट्री करेगी? स्नेहा एंट्री करेगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, दैट इज मेघा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसे कहते हैं ओल्ड बिल कैंसिल करना। 15,000 का बिल क्या किया? कैंसिल। दूसरा एंट्री क्या बोला था? इंटरेस्ट ड्यू। कैसे निकालेंगे सर बता? राजा एकदम सिंपल है, अब इतना तो काम कर लेना। 15,000 में से तेरे को ये जो मेगा है वो कितना पैसा दे रही? 5,000। कितना पैसा बच रहा है? 10,000। अब ये 10,000 के लिए कितना बहन टाइम मांग रही है? 3 महीना। और क्या कह रही है कि 8% इंटरेस्ट भी दोगी पर एनम। तो तुम क्या करोगे? 10,000 रुपए पे इंटू 8%, मतलब 8/100 इंटू 3 महीना, तो 3/12, ऐसे कैलकुलेट करोगे। देख लो एकदम सिंपल है, बच्चे बोलते हैं सर वो कैलकुलेशन नहीं आता, एकदम सिंपल है भाई। 3 महीने का ब्याज निकालना है तुझे, 3 महीने का, तो 3/12, 8% इसलिए 8/100।
कैसे निकालेंगे रे भाई बता? 0 0 0 0 गया। अच्छा 10,000 पे ही क्यों? क्योंकि 5,000 तो दे रही है ना, बच कितना रहा है? 10,000। उस पे एक्स्ट्रा टाइम मांग रही, तो तेरा इंटरेस्ट 10,000 पे ही आएगा बेटा। ठीक है, ओके। फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब तुझे 100 इंटू 2, तो तेरा इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? 200 रुपया। और इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, मतलब ही क्या बेटा? मेघा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 200 200 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा एंट्री तेरे को? पहला क्या था याद रखना? ओल्ड बिल कैंसल। दूसरा इंटरेस्ट ड्यू। तीसरा पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। कितना पार्ट पेमेंट रिसीव्ड बोला है यहाँ पे? 5,000। और 5,000 रिसीव्ड है तो एंट्री करना कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा 5,000 5,000। और चौथा न्यू बिल ड्रॉ। और न्यू बिल क्या बोला था? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देना बोले। तो 10,000 बाकी और 200, तो कितना बनेगा? 10,200 10,200 बिल्स रिसेबल टू मेगा। ये चार एंट्री समझा क्या रे बेटा तेरे को? पहला क्या था? ओल्ड बिल कैंसल, फिर इंटरेस्ट ड्यू, फिर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, और क्या था? न्यू बिल ड्रॉ। और तुमको कहा है कि वो बिल क्या होता है? ऑनर। ऑनर मतलब ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। खत्म हो गया कंप्लीट। और ये जो तुम बोलते हैं ना सर ये क्या होगा, हमको कैसे आएगा कैसे आएगा स्नेहा अकाउंट, अब स्नेहा अकाउंट की जनरल एंट्री करना है, मतलब ड्रॉई की। और ये जनरल एंट्री करोगे तो तुमको ना पोस्टिंग भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टिंग भी मिल जाएगा तुमको, अपने आप आएगा बेटा। अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे कुछ अभी रेगुलर लेक्चर होगी वो देखना, अभी ये बताने बैठूंगा तो तुम बोलोगे सर 2 घंटा पढ़ा दिया। एकदम सिंपल है। आपका भी क्या करना है मेरे को बताओ? सिर्फ ये जो एंट्री ना, ये ये जो है मेघा के बुक में करना। मेघा के बुक में मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे टेम्पररी कर रहा हूं बेटा, तू ना लॉजिकली देखना। मेघा टू बिल्स रिसीवेबल, तो इस मेघा के बुक में क्या आएगा? बिल्स पेएबल टू स्नेहा। स्नेहा ही था ना? कौन था? स्नेहा। हाँ, बिल्स पेएबल टू स्नेहा, ओल्ड बिल कैंसल। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या आएगा? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्नेहा। पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या आएगा? स्नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश। देखना राजा। और न्यू बिल का एंट्री क्या आएगा? न्यू बिल का एंट्री आएगा स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। टू बिल्स पेएबल। ये ड्रॉवी का एंट्री क्या? बहुत फास्ट कर रहा हूं बट तेरे को शांति से तू समझ। ओल्ड बिल कैंसिल क्या हुआ? बिल्स पेएबल टू स्नेहा। कितने का बिल था भाई? 15,000 का। देखना तो ये तो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री हुआ, ये 15,000। फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री ड्रॉवी क्या करेगी? इंटरेस्ट टू स्नेहा कितना? 200 200। पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या करेगा? स्नेहा टू कैश कितना दिया? 5,000 5,000। और नए बिल का एंट्री क्या होगा बेटा? स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितने का बिल था? 10,200 10,200। तुम लोग क्या कर रहे हो? स्नेहा का अकाउंट बना रहे हो। किसके बुक में? मेघा के। तो ये डरो मत, अब तुमको सिर्फ मेघा के इसमें जाने का है, देखने का है स्नेहा को क्या था यहाँ पे? क्रेडिट। तो इधर जाओ, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट साइड को लिखो 15,000। उम्मीद है तुम्हें समझे, मैं डिटेल में बता चुका हूं मेरे रेगुलर में, अभी मैं क्विकली बता रहा हूं बट डरो मत। ओके, फिर दूसरा एंट्री देखो, इंटरेस्ट टू क्या है? स्नेहा। अब स्नेहा अकाउंट बन रहा है और लेजर के रूल तुम्हें पता है कि जनरल एंट्री में अगर स्नेहा को क्रेडिट है तो उसके अकाउंट को कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड को जाएगा बाय इंटरेस्ट 200। फिर देखो स्नेहा टू कैश पार्ट पेमेंट, स्नेहा को क्या है? डेबिट, इसलिए देखो टू कैश 5,000 डेबिट साइड को आया। और स्नेहा टू बिल्स पेएबल 10,200, टू बिल्स पेएबल 10,200। ये समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिक चीज बताई मैंने से। एंट्री करोगे तो सब होगा, एटलीस्ट ड्रॉवर का याद रखना, और ड्रॉवर में पूछते कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। चार एंट्री याद रखने का क्या बेटा? ओल्ड बिल कैंसल, इंटरेस्ट ड्यू, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड और न्यू बिल ड्रॉ। ये याद रखो, खत्म। रिन्यूअल में ये चार चीजों के बिना आगे बढ़ने का नहीं। दोस्तों देखते ही देखते अब हमारा नेक्स्ट केस आ रहा है, दैट इज केस नंबर 6, और खत्म हो रहा है, फिर तुम्हारा इंसॉल्वेंसी वाला है, दैट्स ऑल। और फिर तुम्हारा खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म। रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब क्या सर? टाइम के पहले पैसे देना। हमने ड्रॉई को 3 महीने दिया था 10,000 रुपए देने के लिए, बट ड्रॉई 2 महीने में ही पैसा वापस दे रहा है और बोल रहा है कि भाई 2 महीने में पहले अगर पैसे दे रहा हूं तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलना चाहिए कुछ, तो उसको रिबेट बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? रिबेट। और तुमको एक सवाल आता कि रिबेट किसके लिए फायदा है और किसके लिए नुकसान है? तो देखो, ड्रॉवर को मिलने चाहिए थे 10,000 रुपए, बट ड्रॉई टाइम से पहले दे रहा है, तो ड्रॉई बोलता है भाई मेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट दे। तो ड्रॉवर को अब कितना मिला? बैंक अकाउंट डेबिट 9,800। डिस्काउंट मतलब यहाँ पे रिबेट बोलते हैं, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितना भाई? 10,000। तो ये जो रिबेट है ना, रिबेट, वो ड्रॉवर के लिए नुकसान है बेटा, लॉस है, क्योंकि उसको उतना पैसा कम मिलता है। याद रखना, रिटायरमेंट में क्या होता है? पैसा जल्दी मिलता है, जितने का बिल है उससे कम मिलता है। तो आप याद रखना, जितना पैसा मिला दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, जितना कम मिला रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये किसके बुक में एंट्री हुआ? ड्रॉवर। ड्रॉई क्या करेगा बोलो?
बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कितने का था भाई, 10,000 का, टू बैंक कितना दिया, 9,800, टू रिबेट 200, रिबेट लिखो या डिस्काउंट रिसीव्ड लिखो चलेगा। तो ये रिटायरमेंट का इतना ही है, बाकी कोई झंझट नहीं है, सारे एंट्री सेम, ना तो कुछ कैंसिल करना है ना तो कुछ करना है। रिटायरमेंट से डरो मत, रिटायरमेंट मतलब एकदम सिंपल बेटा, कम पैसा मिला, जितना नया बिल ड्रॉ हुआ उससे कम, और क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 10,000 का बिल था बट बिल रिटायर किया और 9,800 दिए, तो बताओ एंट्री क्या होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, 200 कम दिए, रिबेट अकाउंट डेबिट 200, टू बिल्स रिसेबल, क्योंकि ऑनर हुआ, पैसा तो मिल ही रहा है ना, ऑनर मतलब बिल्स रिसेबल जाएगा। ड्रॉई क्या करेगा, बिल्स पेबल मिला 10,000 का, टू बैंक दिए 9,800, टू रिबेट 200, खत्म, इतना ही था, इसका कोई सम नहीं, मतलब इस पे एंट्री दी हुआ है। और अब आते हैं इंसॉल्वेंसी वाला केस। इंसॉल्वेंसी वाला बहुत सिंपल केस है बेटा, और तुम्हारा अभी केस 7, और मैं कह रहा हूं कि विद इन तुम्हारा 1 घंटे का लेक्चर हुआ है और 5-10 मिनट का डिस्कशन होगा, 1-1.25 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे एंट्री, और मैंने ऐसे कोशिश की कि तुम्हारे क्वेश्चन भी लिए, तो तुमको सब टेंशन ही खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि ड्रॉई अब कंगाल हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, वो उसका अभी पैसे देने का कुछ बोलते हैं ना कि रहा ही नहीं है, वो खत्म। अब क्या हो गया सर, वो बोले कि जितना भी है ना तुमको वो 10 रुपए के बदले में 2 रुपया देगा, ऐसे 50 पैसा वगैरह होता है, मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी इंसॉल्वेंसी होगी ना तो पहले बोलने का ओल्ड बिल कैंसिल, कैंसिल मतलब डिसऑनर। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल, ड्रॉवर तुमको समझ रहा है, देखो वही वही चीज है। अगर वो डिस्काउंट होता तो टू बैंक, अगर इंडोर्स होता तो टू इंडोर्स ही, अब ये बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। ड्रॉई क्या करेगा, बिल्स पेबल तो ड्रॉवर, ड्रॉर में ड्रॉई में तो हमेशा सेम होता है, तो इंसॉल्वेंसी के केस में पहले ओल्ड बिल कैंसिल करना, फिर आपको बोला जाता है कि आपको मिलने थे 100 रुपया, बट वो सिर्फ 20 रुपया दे पाएगा, 20%। तो 100 रुपए के बदले में 20 रुपया मिल रहा है, तो पहले आपने कैंसिल कर दिया, बिल ड्रॉई बोला 100 तो बिल्स रिसीवेबल 100, ठीक है, ये बिल्स पेबल 100 तो ड्रॉवर 100, ये हो गया। अब तुमको पता चल रहा है कि 20 रुपया मिलेगा, तो तुमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 20, 80 तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि इंस्टॉलमेंट है। तो ड्रॉवर के लिए वो होता है बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 80, टू ड्रॉवी कितना 100, बस। अगर इंसॉल्वेंसी है बेटा, जितना पैसा नहीं आया वो ड्रॉवर को एज अ बैड डेट्स करके, ड्रॉवर के बुक में एज अ बैड डेट्स करके डेबिट करना है, जितना मिला वो कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू किसे, ड्रॉई को तुम क्रेडिट दोगे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई का एंट्री होगा कि ड्रॉवर भाई, ड्रॉवर को कितने का डेबिट देंगे 100, टू कैश दिया कितना 20, लेकिन ये ड्रॉई के लिए तो बैड डेट्स नहीं बेटा, ड्रॉई के लिए डिफिशियंसी अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, डिफिशियंसी, और कितना चला जाएगा 80 रुपीज। पेज नंबर आप आइए, यहाँ पे दिया नहीं बट पेज नंबर ना 270 यही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, मैं बताता हूँ आपको, ये एंट्रीज यहाँ पे दिए हुए। और डरो मत, अभी आपको पूरा का पूरा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये देखो, ये इंसॉल्वेंसी का केस है। फाइनल अमाउंट जब मिलता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई का एंट्री होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट, अपना केस याद करो 100 रुपया, टू कैश और बैंक 20 रुपया, टू डिफिशियंसी 80 रुपया। तो जो चीज ड्रॉवर के लिए बैड डेट्स है वही चीज ड्रॉई के लिए डिफिशियंसी अकाउंट में जाता है एज अ क्रेडिट, खत्म। और तुम्हारा पूरा का पूरा इलिस्ट्रेशन इज ओवर, खत्म बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर लास्ट में कुछ रहेगा ना, रिटायर बिल ठीक है भाई 13,500, इंसॉल्वेंसी का कोई केस हो तो मैं बताओ आपको। हाँ ये देखो क्या कहा है, अतुल बिकम इंसॉल्वेंट और 40% अमाउंट रिकवर हुआ उसके स्टेट बेच के। तो आप लोग सीधा इस एंट्री पे आइए, लास्ट वाले। आप देखोगे 8 नंबर का एंट्री किया है डिसऑनर का, मतलब जब भी इंसॉल्वेंसी आया ना तो इस सम को आके देखा, पहला होता है कि ओल्ड बिल कैंसल, और उसके बाद आपको लेने थे 20,000 लेकिन कितना मिला, सिर्फ 40%, ठीक है, तो 20,000 का 40% 8,000 मिला, बाकी का नहीं मिला 60%, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000, टू आशा मतलब ड्रॉई 20,000, खत्म। और दूसरा तो कुछ बोला ही नहीं था, तो ये सम आ गया तो कितना सिंपल रहेगा बेटा, डरो मत, सम नंबर 6 एक बार कर लो, बस ओल्ड बिल कैंसिल करना है। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा कहानी था, पूरा कहानी था, इसमें मैंने सब कुछ कवर किया, और विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे 5 मिनट में आप खुद भी पढ़ने को बैठ रहे हो। अगर आप ये 2 की स्पीड पे देख रहे हो तो आपने आधे घंटे में कवर किया रहेगा, बट हर एक एंट्री करो, बार बार करो, और ये पढ़ाई होती है बेटा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब अगर समय होता तो हम और भी ज्यादा डिटेल में जाते हैं, बट इतना भी काफी है, आपको एटलीस्ट आइडिया आ गया, एटलीस्ट रिवीजन हो गया। अब बाकी सारे सम करने हैं, उसमें देखना है कैसे क्या हो रहा है, और मेरे लेक्चर को बार बार देखना है। उम्मीद है आपने ये लेक्चर किया और सबने सुना समझा है। ओके, प्लीज कमेंट करना आपको लेक्चर कैसे लगा, अगर एंड तक आपने देखा है तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नासिक में अपना क्लास है, अगर आपको ऑफलाइन आना है जरूर आइएगा, अपने जूनियर्स को बताइएगा जो 10th के बाद कॉमर्स करना चाहते हैं और जो अभी 12th में है, ठीक है, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो बेटा।
चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।